हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि अभी जो है ठंड का मौसम है और आराम से जो है पढ़ने का जो है एक अच्छा माहौल है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय सिक्कों का इतिहास। ठीक है, यानी कि सिक्का जो है यानी कि रुपया से जो है हम इनकी शुरुआत करते हैं। तो जानेंगे कि भारत में रुपये का क्या इतिहास रहा। हम लोग केवल जो है रुपया को केवल एक जो है राशि नहीं समझे, केवल जो है एक मुद्रा ना समझे, क्योंकि रुपया जो है हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की आर्थिक और राजनीतिक क्या है, एक यात्रा का पहचान है, एक प्रतीक है। तो अब हम यहाँ ये जानेंगे कि भारतीय रुपयों का जो इतिहास है वो आज का नहीं है, बल्कि वो क्या है, काफी हजारों साल पुराना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके प्राचीन काल के इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 6वीं शताब्दी में क्या था कि पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धातु की मुद्राओं का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। ठीक है, यानी कि इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो सिक्कों का जब प्रचलन नहीं था, रुपये का जब प्रचलन नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा क्या होता था, यानी कि वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीतता गया और वो एक समय आया जब रुपयों को एक पहचान मिलनी क्या हुई, शुरू हुई। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धातु की मुद्रा का क्या हुआ, प्रचलन हुआ और इन्हें जो है पंच चिन्हित सिक्के यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ ये बात देखेंगे कि जो आपका चिन्हित सिक्का है, यानी कि एक सिक्के में 5 चिन्ह क्या होते थे, अंकित होते थे, इसलिए इसको पंच चिन्हित सिक्का कहा गया, यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा गया। ठीक है, तो ये जो पंच चिन्हित सिक्के जो होते थे वो कैसे होते थे, किस धातु के होते थे, तो चांदी के बने सिक्के होते थे। और खास करके ये मौर्य काल में क्या था, इसका व्यापक रूप से प्रचलन था। ठीक है, अब हम यहाँ जानेंगे कि इन सारे जो ये पंच चिन्हित सिक्के हैं, इनका विस्तृत वर्णन जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है, व्यापक रूप से इनका उल्लेख मिलता है, किसमें, मुद्रा प्रणाली में। तो ये सारी जानकारियां आप मुद्रा प्रणाली से सिक्कों के बारे में जान सकते हैं, खास करके पंच चिन्हित सिक्कों के बारे में। अब आते हैं हम मध्यकाल में। मध्यकाल में जब शेरशाह सूरी यानी कि 1540 से लेकर 1545 के शासन काल में इन्होंने पहली बार रुपया नामक चांदी का सिक्का का क्या किया, जारी किया। ठीक है, और यानी कि कहने का मतलब है कि एक सिक्का जो होता था वो 40 तांबे के दाम के बराबर होता था। यही आधुनिक भारतीय रुपयों की नींव मानी जाती है। यानी कि ये जो रुपया की जो बात हुई, यानी कि चांदी का सिक्का ही रुपये में क्या हुआ, बाद में परिणत हो गया। और मुगल काल में भी रुपया क्या रहा, प्रचलन में रहा। अब आते हैं ब्रिटिश काल, यानी कि 1835 ईस्वी का जो सब सिक्का अधिनियम बना, यानी कि कॉइनेज एक्ट 1835 जब बना, तो पूरे भारत में एक समान मुद्रा प्रणाली का क्या चला, प्रचलन चला, कि पूरे भारत में एक ही जैसा सिक्का क्या हो, लागू हो और एक ही सिक्के का क्या हो, प्रयोग हो। ठीक है, तो इसलिए रुपया जो है पूर्ण रूपेण किस पर आधारित था, चांदी पर आधारित था। यानी कि जो रुपया बनता था वो चांदी के ही सिक्कों का बनाया जाता था। ठीक है, तो 1861 ईस्वी में भारत सरकार ने एक मतलब कि एक व्यापक कदम उठाया कि नहीं, अब चांदी के सिक्कों से जो रुपया को क्या किया जाए, कागज की मुद्रा में परिणत किया जाए, बदला जाए। ठीक है, इसलिए नोटों पर ब्रिटिश सम्राटों की तस्वीर छपी थी। ठीक है, नोटों पर ब्रिटिश सम्राटों की क्या थी, तस्वीर छपी होती थी। ठीक है, और साथ ही क्या देखेंगे कि जब आजादी के बाद यानी 1947 के बाद की अगर बात करें तो 1949 में
पहला भारतीय नोट क्या हुआ, जारी किया, जिस पर क्या चिन्ह थे, अशोक स्तंभ के चिन्ह थे। ठीक है, और 1957 में दशमलव प्रणाली जब लागू हुई तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते थे। ठीक है, यानी कि पहले जो होता था 1 रुपया, यानी कि कब, 1957 से पहले 1 रुपया 16 आना 64 पैसे के बराबर होता था। लेकिन बाद में जब क्या हुआ कि दशमलव प्रणाली का जो है लागू हुआ तो 1957 ईस्वी में 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर जो है माना जाने लगा। ठीक है, अब आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की आखिर इसमें क्या भूमिका रही। ठीक है, रुपयों के इतिहास में इसकी क्या भूमिका है देखते हैं। तो पहले हम आरबीआई को समझे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो भारत में नोट जारी करने का ये क्या था, एकमात्र जो है आधिकारिक क्या है, एक संस्था है। ठीक है, यानी कि नोट छापने का अधिकार अगर केवल और केवल किसको है तो आरबीआई को ही है। ठीक है, तो आरबीआई की मुद्रा स्फीति जो होती है, मूल्य स्थिरता जो होती है, विनिमय दर जो होता है, ये सारी चीजों को वो क्या करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है कि कब जो है क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, या कब जो है वो किसी भी मतलब की चीजों की वैल्यू स्टेबल होगी कि नहीं होगी, या फिर या जो भी एक्सचेंज रेट होता है वो सारी चीजों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, आरबीआई को होता है। इसलिए आरबीआई ही है जो एक ऐसी संस्था है जो कि क्या है, भारत में नोट जारी करने पर क्या करता है, पहल करता है। चलिए अब आते हैं यहाँ कि जो रुपया है, रुपया का जो चिन्ह है इसको जानते हैं। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना रुपया को। ठीक है, तो ये जो रुपया का जो चिन्ह है तो इसको जो है यानी कि 2010 में अपनाया गया। ये जो चिन्ह है इसको 2010 में अपनाया गया, यानी कि इसका जो डिजाइनर है, यानी ये जो डिजाइन ऐसा किया, इसको डिजाइन करने का श्रेय जाता है उदय कुमार को। ठीक है, और यह देवनागरी के र और रोमन का आर का क्या है, ये मिश्रण है। यानी कि ये जो रुपया का जो चिन्ह है वो देवनागरी के र और रोमन का आर को मिला करके क्या बना है, ये रुपये का चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातें हैं जो कि हम सभी को जानना चाहिए। अब आते हैं आधुनिक काल की, हम बात करते हैं। आप सभी को याद होगा कि 2016 में नोटबंदी हुई थी और उस नोटबंदी के दौरान जो है 500 से लेके 1000 के नोट क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। जिन भी पूंजीपतियों के पास अगर 500 या 1000 का नोट था तो वो आज क्या है, कूड़े के भाव में क्या है, उनकी वैल्यू है, वो सारे के सारे क्या हो गए, सारे बंद हो गए। तो इसलिए नए नोटों की जगह महात्मा गांधी यानी कि नई श्रृंखला क्या हुई, शुरू हुई। साथ में हम क्या देखें कि जो डिजिटल भुगतान है यानी कि यूपीआई हुआ, BHIM हुआ यानी भीम ऐप हो गया, इन सारी चीजों पर, इन सारे ऐप के द्वारा, इस सारे डिजिटल जो है भुगतान के द्वारा क्या होने लगा, नकदी पर जो है निर्भरता बढ़ी। यानी कि आप देख रहे हैं कि वस्तु विनिमय से हम लोग किस पे आ गए, डिजिटल जो है कैशलेस जो प्रणाली है उस पर आ गए, या डिजिटल प्रणाली जो है उस पर आ गए। ठीक है, आज क्या कैशलेस है, एक एटीएम लेके जाते हैं और क्या होते हैं, हम लोग आराम से शॉपिंग कर सकते हैं या वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी जोखिम हमें उठाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये सारे जो डिजिटल जो भुगतान किए जाते हैं ये फुल्ली क्या होते हैं, सेफ भी होते हैं, और इस तरह से आपको क्या होता है कि कई तरह से आपको सुरक्षित भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो रुपया शब्द संस्कृत के रुपये से आया, संस्कृत के रुपये धातु से क्या हुआ है, रुपया बना है। भारत में सबसे पहले पुरानी मुद्रा कौन थी, तो हम बताए पंचचिन्हित सिक्के। ठीक है, रुपया जारी करने वाली संस्था कौन है भाई, आरबीआई है, और रुपया चिन्ह जो है लागू हुआ वो 15 जुलाई 2010 को हुआ।